नवमी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक के सबसे पहले अध्याय साखियां और सबद का अध्ययन करेंगे। पाठ आरंभ करने से पहले आइए हम कवि के विषय में एक संक्षिप्त परिचय लेते हैं। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे हैं। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे और उसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनकी प्रतिभा में अबाध गति और अदम्य प्रखरता थी। समाज में कबीर को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। कबीर दास के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारा पाठ दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है साखियां और दूसरा है सबद। सबसे पहले हम साखियां के संक्षिप्त भावार्थ को जानेंगे। संत कबीरदास जी ने यहाँ संकलित साखियों में जहाँ एक और प्रेम का गुणगान किया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आदर्श संत के लक्षणों के बारे में बताया है। उनके अनुसार एक आदर्श संत वही है जो धर्म, जाति, ऊंच नीच, छुआछूत आदि पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना है और उनके अनुसार ज्ञान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ये कहा है कि कोई भी अपनी जात या काम से छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने ज्ञान से होता है। उन्होंने अपनी साखियों में उस समय समाज में फैले अंधविश्वास तथा अन्य त्रुटियों का खुलकर विरोध किया है। अब हम पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के शीर्षक को समझेंगे। शीर्षक है साखियां एवं सबद। साखियां अर्थात जिनका साक्षात अनुभव किया गया हो। इस खंड में महात्मा कबीरदास जी ने अपने जीवन के अनुभवों को दोहों के रूप में लिखा है। दूसरा खंड है सबद। सबद अर्थात महात्मा कबीरदास ने अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से सबद खंड में पिरोया है। सबद शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है। आइए अब हम पहली साखी की ओर चलते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत न जाही। मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर का नाम आपने सुना ही होगा। ये एक पवित्र स्थान है। सुभर अर्थात अच्छी प्रकार से भरा हुआ। हम जानते हैं कि सु उपसर्ग को सुंदर, व्यवस्थित या विशिष्ट बताने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। हंसा अर्थात हंस। केली कराही, केली मतलब क्रीड़ा, कराही अर्थात करते हैं पक्षियों की क्रीड़ा, उनका दाना चुगना, उनका उड़ना, उनका घूमना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना, यही उनकी क्रीड़ाएं होती हैं। मुक्ता फल अर्थात मोती रूपी फल। मुक्ता मोती को ही कहा गया है। चुगै चुगते हैं। अब उड़ी अनत न जाही, उड़ी मतलब उड़ करके, अनत अर्थात किसी और जगह, ना मतलब नहीं, जाही अर्थात जाएंगे। अर्थात इस साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति में ही मिल सकता है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से उन्होंने इस दोहे में हंसों का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार से मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं जो हंस,
उनको इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे मानसरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी अर्थात ईश्वर से प्रेम करने वाला जो है उसी को प्रेमी कहा गया है। मैं फिरो, मैं अर्थात कबीरदास जी ने स्वयं को कहा है। फिरो अर्थात यहाँ वहां घूमते हैं। प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन ईश्वर से प्रेम करने वाला कोई भी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। और ईश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति को दूसरा भी उसी प्रकार का मनुष्य मिल जाए, यदि ऐसा होता है तो सारा विष अमृत बन जाएगा। अर्थात इस साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि संसार में सच्चे भक्तों की कमी बहुत ज्यादा हो गई है। जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी भी दूसरे मनुष्य को उसकी जाति, धर्म या काम के लिए नीचा नहीं समझता। वह सभी मनुष्यों को समान भावना से देखेगा और हर मनुष्य को एक समान ही प्रेम करेगा। कवि के अनुसार दो सच्चे भक्त आपस में जब मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश इत्यादि विष जैसी बुरी भावनाएं नहीं होती। यहाँ पर विष इन बुरी भावनाओं को ही बताया गया है। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जात, दूसरे धर्म का व्यक्ति या अछूत व्यक्ति भी प्रेम का पात्र बन जाता है। इस तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलना ही बहुत दुर्लभ है, अर्थात अच्छाई का मिलना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। अब हम चलते हैं अगली साखी की तरफ, जो कुछ इस प्रकार है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को अर्थात इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें ये बताया है कि संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ही ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। उनके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ बदलता नहीं है और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग में चलते जाता है। ठीक इसी तरह कवि चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। कबीर जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो, तो आपके आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका मनोबल कमजोर हो जाए। इसीलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा करके सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मों पर ध्यान दें। इसके बाद हमारी अगली साखी है, हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सुजीवता, जे दुहु के निकट न जाई। अब तक कबीरदास जी ने दो व्यक्तियों की भावनाओं या विचारों के मतभेद का वर्णन किया था, लेकिन अब वो यहाँ पर दो धर्मों के मतभेदों की बात कर रहे हैं। इस दोहे में उन्होंने हमें ये बताया है कि जिस प्रकार समाज में फैले हिंदुओं व मुस्लिमों के आपसी भेदभाव दोनों ही धर्मों के लिए हानिकारक हैं, उसी प्रकार कवि ये कहना चाह रहे हैं कि इस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष दिखाई देता है। वे एक दूसरे से घृणा करते हैं। हिंदू राम को महान समझते हैं जबकि मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज्यादा
आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें यह उपदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं, राम और खुदा एक ही रूप हैं। इसीलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, फिर चाहे वो राम हो या फिर खुदा, जो भी हमारी आत्मा को, हमारे मन को सच्ची राह दिखाए, हमें उसकी भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। अगली साखी है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। इस दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया। यहाँ पर फिर से उन्होंने दो अलग अलग धर्मों की बात की है। कवि का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेंगे। फिर उसे राम व रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप लगने लगेंगे, जिनमें कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदुओं और मुसलमानों को मस्जिद तथा मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे। कवि कहते हैं कि जब तक गेहूं को बारीक पीसा नहीं जाता वो खाने योग्य नहीं होता है, लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है वो स्वादिष्ट खाना बनाने लायक बन जाता है। ठीक इसी तरह हमें अपने बुरे भावों और विचारों को एकता की चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदलना होगा। फिर हमें एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई नहीं दिखाई देगी, हमें उनमें केवल प्रभु की भक्ति का संदेश ही दिखाई देगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर प्रेम से खाना खाएंगे। अगली साखी है, अगली और अंतिम साखी है जो, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अर्थात ऊंचे कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति, मतलब पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोहों में हमें ये संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है, सोने का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे और दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम ना करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं है। इसीलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। क्षमा करें, बीच में एक साखी बिना व्याख्या के ही रह गई थी, उसे हम अब पढ़ लेते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजय, सोई संत सुजान। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसीलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अब हम पाठ के दूसरे खंड शब्द के संक्षिप्त भावार्थ को जानेंगे, उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले भावार्थ जानते हैं। संत कबीरदास जी ने अपने पहले शब्द की सहायता से एक ओर उस समय समाज में चल रहे विभिन्न आडंबरों का विरोध किया है, वहीं दूसरी ओर हमें ईश्वर को खोजने का सही रास्ता दिखाया है। उनका मानना है कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि खुद हमारे अंदर बसते हैं। उनके अनुसार ईश्वर जीव मात्र में उपस्थित है, ना कि मंदिर एवं मस्जिद में।
अपने दूसरे शब्द में कबीर ने ज्ञान की आंधी से होने वाले बदलावों के बारे में बताया है। कवि का कहना है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की दीवारें टूट जाती हैं और मोह माया के बंधन खुल जाते हैं। जब ऐसा होता है तो मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता है। अब हम सबसे पहले शब्द की तरफ चलते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरतै मिली हो, पल भर की तालाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी हैं, यानी कि भगवान हर जगह मौजूद हैं। हम उन्हें मंदिर, मस्जिद और तमाम तीर्थों व धामों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में वो हर वक्त हमारे पास ही रहते हैं। कबीर जी ने बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों क्रियाकर्म और कठिन योग साधना करना जरूरी नहीं है। अगर कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करेगा तो उसे एक पल में ही मिल जाएंगे। कवि की इन पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर मंदिर मस्जिदों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ और तुम मुझे हर प्राणी की सांसों में महसूस कर सकोगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और आस्था नहीं है तो फिर मैं तुम्हें मंदिर, मस्जिद और काबा कैलाश जैसी पवित्र जगहों पर भी नहीं मिल पाऊंगा। अगर मुझे पाना है तो खुद के अंतर मन में झांक कर देखो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। दूसरा शब्द कुछ इस प्रकार है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा, जोग जुगति करि संतों बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अर्थात कबीर दास जी ने इस पद में हमें यह शिक्षा दी है कि सांसारिक मोह माया, स्वार्थ, धन लिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि इत्यादि बुराइयां मनुष्य में तभी तक मौजूद रहती हैं जब तक उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। जैसे ही मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके अंदर स्थित सारी सांसारिक बुराइयों और वासनाओं का अंत हो जाता है। यहाँ कवि कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो सांसारिक भ्रम रूपी बांस की छप्परों को माया रूपी रस्सियां बांधकर नहीं रख पाती हैं और वो ज्ञान की आंधी में तिनके की तरह उड़ जाती हैं। सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने की सहारा देने वाले स्वार्थ और लालच रूपी खंभे भी ज्ञान की आंधी में गिर जाते हैं। इसी तरह सच्चा ज्ञान मोह रूपी सांसारिक बंधन का भी नाश कर देता है। एक एक करके सभी सहारे हट जाने की वजह से तृष्णा रूपी छत भी धरती पर आकर गिर गई है और इसकी वजह से कुबुद्धि रूपी सब बर्तन भी टूट गए हैं। इसके बाद साधु संतों ने अपनी योग साधना की कड़ी मेहनत से एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया है, जिसमें से अज्ञान और सांसारिक मोह माया रूपी पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती है। इस घर में मनुष्य के भटकने के लिए कोई राह नहीं है। यहाँ केवल आध्यात्म और प्रभु की भक्ति ही एकमात्र राह है। आगे कवि कहते हैं, ज्ञान की इस आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम का मधुर जल हर मनुष्य को भिगो देता है और उनके मन के सारे मैल धुल जाते हैं। फिर जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो हमारे अंदर स्थित सारे अज्ञान के अंधकार का अंत हो जाता है।
फाइल साइज को कम रखने के लिए यहाँ पर सिर्फ पाठ की व्याख्या की गई है। कठिन शब्दों के अर्थ विस्तृत रूप से आपको गूगल क्लासरूम पर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।